गांव के पास एक नया हॉस्पिटल हाल फिलहाल ही खुला था। गांव के लोग काफी खुश थे। चलो अब बात बात पे शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी भी काफी दिनों से तबीयत सही नहीं है, डॉक्टर दिखा आता हूँ। अस्पताल में काफी पेशेंट भी एडमिट हो गए थे। स्टाफ लोगों की भी अस्पताल में पहली रात थी। डॉक्टर, पता नहीं क्यों पर मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? डर किस बात का? अस्पताल ही तो है। अस्पताल के कंपाउंड में एक इमली का पेड़ था। पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल रहती थी। चौकीदार उस पेड़ के नीचे से गुजर रहा था। अचानक वो चुड़ैल उस पर झपट पड़ती है। चीख सुनकर अस्पताल के सारे स्टाफ पेड़ के पास पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि चौकीदार जमीन पे पड़ा हुआ है और चुड़ैल उसे खा रही है। चुड़ैल, चुड़ैल बचाओ, बचाओ चुड़ैल। चुड़ैल उनके पास जाकर बोली, मुझे इंसानों का गोश्त हर हफ्ते चाहिए, वरना तुम लोगों को मैं मार डालूंगी। नहीं, हम किसी मरीज को मरने नहीं देंगे। भाग जा यहाँ से, वरना तांत्रिक बुला के भगा देंगे तुम्हें। तू मुझे भगाएगा? रुक जा। तभी चुड़ैल की आत्मा नर्स के अंदर घुस जाती है और वो बेहोश हो जाती है। होश आने पर नर्स देखती है कि वो अस्पताल के अंदर है। तुम ठीक हो? हाँ डॉक्टर, क्या हुआ था मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। उस चुड़ैल ने तुम्हें काबू पे कर लिया था, पर अब तुम बिल्कुल ठीक हो। आराम करो। दूसरी रात नर्स रात को उठ जाती है। वो एक चुड़ैल बन चुकी थी। उसे जोरों की भूख लगती है। इंसान की गोश्त का गंध आ रहा है। भूख लगी है। वो एक मरीज के कमरे में जाकर उसे खाने लगती है। डॉक्टर बचाओ मुझे, चुड़ैल मुझे खा जाएगी, बचाओ। जब तक डॉक्टर वहां पहुंचे तब तक वो मरीज मर चुका था। कमरे का फर्श खून से लथपथ हुआ पड़ा था। चुड़ैल अब जाके इमली के पेड़ पर चढ़कर आराम करने लगती है। नर्स के अंदर अभी भी चुड़ैल है, हमें तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा। दूसरी रात तांत्रिक हॉस्पिटल आता है। वो चुड़ैल को बस में करने के लिए यज्ञ करता है। ओम चामुंडा स्वाहा, ओम चामुंडा स्वाहा, ओम। चुड़ैल वहाँ आ जाती है। चुड़ैल, छोड़ दो इस नर्स को। नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा कब्रिस्तान है। तुम लोगों ने इसके ऊपर यह अस्पताल बना दिया। तांत्रिक अपने मंत्रों से चुड़ैल पर जोर देता है। चलो एक सौदा करते हैं। अगर तुम लोग मेरा नाम बता पाओगे तब मैं ये अस्पताल छोड़ के चली जाऊंगी, हमेशा के लिए। तांत्रिक उसे अस्पताल के एक कमरे में बंद कर देता है और दरवाजे पर एक ताबीज बांध देता है। कमरे के अंदर से चुड़ैल चिल्लाने लगती है, मुझे इंसानी गोश्त नहीं मिला तो ये नर्स मेरे साथ मर जाएगी। कब तक मुझे बंद करके रखोगे? तुम लोगों को इसका नाम जल्दी पता लगाना पड़ेगा और इस ताबीज को दरवाजे से मत हटाना, वरना वो बाहर आ जाएगी। अचानक मौसम बहुत खराब हो जाता है। तेज बारिश और जोरों की हवाएं चलने लगती है। अस्पताल के बाहर पानी जमा हो चुका है, हम बाहर नहीं जा पाएंगे। तभी तेज हवा के झोंके से ताबीज खिड़की से टूटकर गिर जाता है और चुड़ैल कमरे से बाहर निकल आती है। अब तुम सब नहीं बचोगे, सबको कच्चा चबा जाऊंगी मैं। चुड़ैल एक आदमी को पकड़ लेती है और उसे चीर फाड़ कर खाने लगती है। सारे लोग डर से इधर उधर भागने लग जाते हैं। डॉक्टर सभी मरीजों को एक कमरे में ले जाकर दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं। आप लोग यहाँ सुरक्षित रहोगे। डॉक्टर साहब, हम क्या करें? हम तो अस्पताल छोड़ के भाग भी नहीं सकते, बचाइए हमें। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इकट्ठे रहो, इकट्ठे में रहने में ही सबकी भलाई है। हम सोचते हैं हम उस चुड़ैल का नाम हम कैसे पता करेंगे? वो चुड़ैल एक क्रिश्चियन नन की आत्मा है और उसने कहा था कि ये उसका कब्रिस्तान है। इसका मतलब उसका कब्र यहीं कहीं दफन है। उसके कब्र में उसका नाम जरूर लिखा होगा। पर उसका कब्र कौन सा है, हमें पता कैसे चलेगा? हर एक कब्र खोल के देखना पड़ेगा हमें,
जिसमें नन के कपड़े होंगे वही उसका कब्र होगा। दोनों डॉक्टर अस्पताल के पीछे वाली कब्रिस्तान पर जाते हैं। वहां पहुंचकर वो एक किसान की मदद से कब्र को खोलना शुरू करते हैं, पर उन्हें नन के कपड़ों वाली कब्र नहीं मिलती। अब हम क्या करेंगे? उसकी कब्र तो यहाँ है ही नहीं। तभी कब्रिस्तान का एक भूत वह उनके पास आता है और उन्हें बताता है कि नन का कब्र उस कब्रिस्तान में नहीं है। बहुत पहले यहाँ एक स्कूल हुआ करता था। वो उस स्कूल की प्रिंसिपल थी, पर वो शैतान की पूजा भी करती थी। छात्राओं की बलि देकर उनका मांस खाया करती थी। वो लोगों को जब पता चला तो उसे मारकर किसी इमली के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। तब से वो यहीं रहती है, इसी कब्रिस्तान में, और इंसानों को खाती है। डॉक्टर समझ गए कि वो भूत किस इमली की पेड़ के बारे में बात कर रहा है। वो तुरंत पेड़ के नीचे खोदने शुरू कर देता है। तभी उन्हें एक कब्र मिलता है। कब्र खोलने पर उन्हें एक कंकाल नन के कपड़ों में मिलता है। कंकाल के गले में एक लॉकेट भी था, उस पर नन का नाम लिखा हुआ था। मिल गया, मिल गया, मिल गया, उसका नाम मिल गया। उसका नाम मैरी अब्राहम है। वो लोग जल्दी से चुड़ैल के पास जाते हैं। तुम्हारा नाम मैरी है, मैरी अब्राहम। मैं हार गई मैं। नाम बोलने पर चुड़ैल उस नर्स का शरीर छोड़ देती है। नर्स को होश आ जाता है। डॉक्टर, क्या हुआ था मुझे? तुम्हारे अंदर एक चुड़ैल घुस गई थी, पर अब वो चली गई है। अब तुम ठीक हो। उस रात डॉक्टर नर्स के पास उसके हाल पूछने के लिए जाता है। वो देखता है कि नर्स अपने कमरे में नहीं थी। डॉक्टर उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी एक कमरे से उसे नर्स की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि वो नर्स एक इंसान को खा रही थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।